नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल संदीप जवालिया में। दोस्तों, आज की पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं तो कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है जो आपको बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप ये वीडियो इस समय यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को अभी फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताता हूं कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है और सुटेबल है टू जनरेट द बेटर रिजल्ट्स फॉर योर ओन ब्रांड और बिजनेस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर 6 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, फीचर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन, अगर आप ये नोट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं ज़्यादा डीप तरीके से, तो यू कैन नोट इट डाउन। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये फीचर्स हमें दोनों प्लेटफॉर्म फेसबुक और गूगल एड्स में मिलते हैं या नहीं। नंबर वन फीचर इज ऑल अबाउट यूजर इंटेंट। यूजर इंटेंट इज बेसिकली हमारे पास में जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, यूजर का इंटेंट क्या है। देखिए, अगर हम जहां तक बात करें तो गूगल इज बेसिकली जहां पर यूजर का जो इंटेंट है वो प्राइमरीली सर्चिंग के लिए है। कि अगर कोई भी यूजर सबसे पहले गूगल पर जाता है, ब्राउज़र पर जाता है, तो वो कुछ ना कुछ टाइप करता है टू फाइंड समथिंग, तो उसका जो इंटेंट है वो सर्च का है, टू फाइंड एनी सिमिलर प्रोडक्ट और एनी काइंड ऑफ ए सर्विस। तो इसीलिए वो गूगल का यूज़ करता है। ऑन द अदर साइड, अगर हम फेसबुक के बारे में बात करें तो फेसबुक इज बेसिकली अ सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। फर्दर मोर, इट्स अ हाइपर ग्रोथ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको डिफरेंट तरीके के फॉर्मेट्स मिलते हैं। आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, आप इमेज अपलोड कर सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो यूज़र को एंगेज करने के लिए फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया गया है, और यहाँ पर यूज़र का जो इंटेंट है वो एंगेजमेंट है। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों कि मेरा जो यूज़र है, मुझे बेटर रिजल्ट्स कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए मुझे दोनों प्लेटफॉर्म के फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट फीचर विच इज़ यूज़र इंटेंट। गूगल पर हमारा जो इंटेंट है यूज़र का, वो फर्स्ट है प्राइमरी। उसका जो इंटेंट है वो ये है टू फाइंड द सॉल्यूशन, जो भी उसको प्रोडक्ट फाइंड करना है। और फेसबुक जो है वहाँ पर एंगेजमेंट है। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन। अब देखिए, यहाँ पर हम जब भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि मेरे जो टारगेटिंग ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एडवर्टाइजमेंट में। मेरी टारगेटिंग ऑडियंस क्या गूगल पर सेम मिलेगी या फिर फेसबुक पर मिलेगी, ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब गूगल की अगर हम बात करें तो गूगल पर जो टारगेटिंग ऑडियंस है वो प्राइमरीली कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग होती है। देखिए, ये गूगल का वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज है कि अगर आप टेक्स्ट ऐड चलाना चाहते हैं, जिसको हम पीपीसी ऐड बोलते हैं, पेपर क्लिक, वो गूगल के पास एक वन ऑफ द बेस्ट, मैं कह सकता हूँ, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का एक फीचर है जो कि फेसबुक के पास में नहीं है। बट गूगल के पास में भी उतना ट्रैफिक है, तो आपको राइट टारगेटिंग ऑडियंस गूगल पर भी मिलेगी। ऑन द अदर साइड, अगर हम टारगेटिंग ऑडियंस में फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के पास में जो टारगेटिंग ऑप्शंस आते हैं वो डेमोग्राफिक के बेस में, बिहेवियर के बेस पे और इंटरेस्ट के बेस पे है। इसका मतलब कि आप किसी ऑडियंस को, किसी यूज़र को, किसी को अगर टारगेट करना चाहते हैं अपने बिजनेस और ब्रांड के लिए, तो आप ये 3 स्पेसिफिक फीचर्स के ऊपर आराम से टारगेट कर सकते हैं। ये सिमिलर फीचर्स आपको गूगल पर नहीं मिलेंगे। इसका मतलब दोनों प्लेटफॉर्म अभी तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फर्दर मोर वी डोंट हैव एनी फर्दर ऑप्शंस, क्योंकि हमारे पास में जो टारगेटिंग ऑडियंस है दैट इज़ लिमिटेड। आज की डेट में अगर किसी को भी, अगर सबसे पहले कोई अपना नया स्मार्टफोन लेता है तो उसका स्मार्टफोन फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन होता है विद द हेल्प ऑफ वन सिंगल ईमेल, और वो ईमेल जो होती है वो जीमेल की होती है। ऑलराइट, अब जीमेल की अगर ईमेल है तो सबसे पहले वो उसके अंदर गूगल का क्रोम ब्राउज़र है उसको इंस्टॉल करता है। उसके बाद फर्दर मोर पूरा एंड्रॉयड सिस्टम गो ऑन होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है। राइट, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका यूज़र जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो गूगल भी यूज़ करता है, वो फेसबुक भी यूज़ करता है। तो टारगेटिंग ऑडियंस हमें सेग्रीगेट करनी पड़ती है। अगर फेसबुक पर जाएंगे तो इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक के बेस पे करेंगे, लेकिन अगर गूगल पर जाएंगे तो कीवर्ड के बेस पे करेंगे। और काफ़ी सारे ऑप्शंस गूगल पर भी हमें मिल जाते हैं जिसमें हम राइट तरीके से टारगेटिंग कर सकते हैं।
थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, इज एड फॉर्मेट। अब अगर हम गूगल के बारे में बात करें तो गूगल में जैसे पेपर क्लिक का एक ऑप्शन है जहां पर टेक्स्ट बेस्ड ऐड चलती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल के पास में फर्दर मोर और ऐड फॉर्मेट्स नहीं है। सिमिलरली ऑन द अदर साइड अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के पास में डिफरेंट टाइप ऑफ ऐड फॉर्मेट्स है, जैसे आप इमेज एड्स क्रिएट कर सकते हैं, आप वीडियो ऐड कर सकते हैं, आप कैरोसेल एड्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। आप इमेज और वीडियो दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम गूगल के बारे में बात करें तो गूगल के पास सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड ऐड ही नहीं है, उसके पास भी दूसरे प्लेटफॉर्म और दूसरे फॉर्मेट्स एड्स के लिए है। अगर आप वीडियो ऐड चलाना चाहते हैं तो गूगल कहता है मेरे पास में वीडियो ऐड आप चला सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब जो कि अब गूगल का एक पार्ट है, तो आप यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो ऐड चलानी है, आप वीडियो ऐड चला सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप इमेज ऐड चलाना चाहते हैं ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म, गूगल पे एज वेल एज यूट्यूब पर, तो आप वो भी चला सकते हैं। तो फॉर्मेट यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 4, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द होल गूगल एड वर्सेज फेसबुक एड वीडियो। दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा एड प्लेटफॉर्म है। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, आपको समझना है बहुत ही सही तरीके से। फेसबुक जो है, फेसबुक इज़ बेसिकली अ सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर जो यूज़र आ रहा है, देयर माइंडसेट इज़ ऑल अबाउट टू गेट एंटरटेनमेंट, राइट। उनका जो माइंडसेट है, एक एक अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक नॉर्मल यूजर सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर क्यों आएगा? दे जस्ट वांट टू एंटरटेन देयर माइंड, दे जस्ट वांट टू बी गेट रिलैक्स, इसीलिए वो सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर आएगा, स्क्रॉल करेगा, न्यू वीडियोस देखेगा, जिससे कि उसका माइंड रिलैक्स हो जाए। ऑन द अदर साइड अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल पर एक यूज़र क्यों आना चाहता है? बिकॉज यूज़र को कुछ ना कुछ क्वेरी है जिसका उसको सोल्यूशन चाहिए, दैट्स वाई वो गूगल पर आएगा और सर्च करेगा। ये चीज़ आपको समझनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट के बारे में बात करें तो फेसबुक की जो एड कॉस्ट है वो गूगल की एड कॉस्ट से बहुत ज़्यादा कम है, राइट। गूगल की एड्स एवरेज है, डिपेंडिंग अपॉन आपके ब्रांड और बिजनेस की आपकी कैसे टारगेटिंग ऑप्शंस होते हैं, कौन से कीवर्ड्स पिक करते हैं, लेकिन गूगल की एड्स आपको कॉस्टली पड़ती है। बट ऑन द अदर साइड अगर रिजल्ट्स की बात करें, बहुत लोगों का ये कहना है कि गूगल एड्स से हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। आई टोटली डिसएग्री, बिकॉज फेसबुक एड से भी आपको कई बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। उसका नंबर वन रीज़न ये है, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द एडवर्टाइजमेंट रन। आपको सही तरीके से फेसबुक एड्स की एडवर्टाइजमेंट रन करनी आनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप भी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हैं तो मैं एक लाइव फ्री मास्टर क्लास करने वाला हूँ। इस लाइव मास्टर क्लास में मैं आपको सिस्टमेटिकली तरीके से कैसे एआई की मदद से आप फेसबुक ऐड चला के अपने बिजनेस को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं, कैसे डेली लीड्स और सेल्स को जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। 90 मिनट की लाइव मास्टर क्लास है, जाइए जाके ज्वाइन करिए। बहुत जल्दी मिलूंगा अपने लाइव सेशन पर। सीधा चलते हैं वापस वीडियो पर और अब समझते हैं पॉइंट नंबर 5, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ऑल अबाउट रीच। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रीच की बात करते हैं। रीच इज़ बेसिकली कि दोनों जो प्लेटफॉर्म है गूगल एज वेल एज फेसबुक, इनके पास टोटल रीच कितनी है, कितनी ऑडियंस यहाँ पर डेली आ रही है, कितनी ऑडियंस यहाँ पर मंथली आ रही है, सो दैट कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करें तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मेरा ऑडियंस मुझे मिल सकता है या नहीं। सबसे पहले अगर गूगल की बात करें तो गूगल पर डेली आज की डेट में 3.5 बिलियन सर्चेज डेली है। इट मीन्स अक्रॉस द ग्लोब 3.5 बिलियन लोग गूगल का यूज़ कर रहे हैं एवरी सिंगल डे। ऑन द अदर साइड अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के पास में भी 3 बिलियन एक्टिव यूज़र मंथली है। इसका मतलब 3 बिलियन लोग मंथली फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं। दोनों के पास ऑलमोस्ट सिमिलर ऑडियंस है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ऑडियंस ट्रैकिंग कैसे करनी है, आपको ऑडियंस फाइंड कैसे करनी है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बोनस पॉइंट की बात करते हैं, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमें ये पता चल गया कि गूगल जो है वो टेक्स्ट बेस है, थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन इसके रिजल्ट्स भी सिमिलर मिल जाएंगे हमें फेसबुक से। और गूगल का जो प्राइमरी जो मेन मोटिव है, बिकॉज यूज़र का जो इंटेंट है वो टेक्स्ट बेस है, उसकी क्वारी है, उसकी सॉल्यूशन है, तो ये सेल्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। लेकिन आपको सिस्टमेटिकली तरीके से एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन करनी आनी चाहिए। सिमिलरली अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक इज प्राइमली फॉर एंगेजमेंट एंड और ब्रांड अवेयरनेस, लीड जनरेशन एंड सेल्स। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। मैं बिल्कुल रेकमेंड करता हूं कि अगर आप फेसबुक एड्स चलाना सही तरीके से सीख जाते हैं तो
इन फ्यूचर आप गूगल ऐड को भी सही तरीके से सिस्टमेटिकली तरीके से एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। और फेसबुक ऐड सीखने के लिए आप मेरी लाइव मास्टर क्लास तो जरूर ज्वाइन करिए। अब सीधा चलते हैं और एक बार प्लेटफॉर्म को दोनों के बारे में एक बार जान लेते हैं। इस समय हम फेसबुक ऐड प्लेटफॉर्म पर हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हमें जहां तक दिख रहा है कि ये कैंपेन्स हमारे पास में फेसबुक की तरफ से मिलते हैं। लाइक अवेयरनेस की कैंपेन आप बना सकते हैं, ट्रैफिक की बना सकते हैं, एंगेजमेंट बना सकते हैं, लीड बना सकते हैं, ऐप प्रमोशंस बना सकते हैं और सेल्स कैंपेन बना सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम गूगल के डैशबोर्ड्स पर आए तो गूगल के डैशबोर्ड पर हमको जो कैंपेन स्ट्रक्चर मिलता है वो सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशंस, ऐप एंड कंसिडरेशंस, लोकल शॉप विजिट एंड कैंपेन विदाउट अ गोल। इट मीन्स कि यहाँ से आप अपने खुद की कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। देर आर मल्टीपल कैंपेन, सर्च, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, ऐप, स्मार्ट एंड डिमांड जनरेशन कैंपेन। तो ये सारे फीचर्स मिलते हैं हमें बोथ। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप सिस्टमेटिकली तरीके से जो चीज़ पहले इजी है आपके लिए आप उसका यूज़ करिए। वाई? बिकॉज गूगल की जो एड्स है वो थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप इतने इजीली तरीके से गूगल एड्स नहीं सीख पाएंगे। फर्दर मोर अगर आप फेसबुक एड्स सीखते हैं वो थोड़ी सी ईजी है आपको अंडरस्टैंड करने में ऑन द इनिशियल स्टेज, सो दैट आफ्टर प्रैक्टिसिंग again and again while running advertisement on Facebook ads, getting so much error and resolve the error, तो उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म को सही तरीके से एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद आप गूगल एड्स का यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू रन द एडवर्टाइजमेंट बाय योरसेल्फ। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग रिलेटेड विद कौन सा बेटर प्लेटफॉर्म है आपके बिजनेस के लिए, फेसबुक एड या गूगल एड। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ में जो एडवर्टाइजमेंट करने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ बहुत जल्दी अपने दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।